स्कूल एक ऐसा चीज जो आपको दिन दिन बेकार, स्किललेस, अनएम्प्लॉयबल बना के छोड़ेगी। व्हाट? ये क्या बोल दिया मैंने? क्या मैंने सही बोला? आप भी ये सोचते हो ना, इतने साल स्कूलिंग क्या सीखा? क्या कुछ सीखा? नौकरी भी मिलेगी? कुछ अंदाजा भी हुआ हम क्या करने वाले हैं? ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में अक्सर आते रहेंगे। चलो, आज आपके इस डाउट का हल ढूंढे आपके इस चैनल फाइनेंस दैट मैटर्स में। मैं हूँ आपका फाइनेंशियल राइट अनिर्बान साहब। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, स्कूलिंग सिस्टम एक ऐसे इंडिया में एक ऐसा ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हो चुका है जहाँ पे काम की बातें तो होती ही नहीं। सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स यही चलता रहता है। मतलब ऐसी चीज़ आपको सिखाई जाएगी जो आपको एम्प्लॉयमेंट में कोई काम नहीं आएगी। आप क्या करो? आपको एक तो कहेगा मैं तो फिजिक्स का टीचर हूँ, फिजिक्स कहाँ काम नहीं आ रहा। देखो यार, सब तो गवर्नमेंट के टीचर नहीं बन पाते, सच बात है। मगर आप टीचर हो, आप फिजिक्स के टीचर हो या केमिस्ट्री के, मैटर नहीं करता। आप टीचर हो मतलब आपके में एक स्किल चाहिए टीचिंग का। यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है, स्किल। हमको तो मुगल आए चले गए, ये हुआ वो हुआ, ये युद्ध हुआ, वो जीता वो हारा, हिमालय की हाइट इतनी है, वहाँ पे ये पौधे उगते हैं। ये सब चीज़ें हम तो पढ़ते ही रहते हैं। या फिर पढ़ते हैं बंगाली ग्रामर, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर, ऐसे वॉइस चेंज होता है, ऐसे नहीं। हमको उटपटंग चीज़ें तो पढ़ाई जाती है, मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में पैसे कमाने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनल फाइनेंस, ये या फिर मैनेजमेंट स्किल्स, कुछ भी सिखाया नहीं जाता। लीडरशिप स्किल जो मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स में आता है, वो भी सिखाया नहीं जाता। तो क्या है इस एजुकेशन सिस्टम में? 14 साल एक से एक स्कूल में भर के रखते हैं, फिर कुछ सीखते नहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट का बोझ पूरे देश को टालना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा ये मोटिव है पूरे देश को फाइनेंशियली लिटरेट करके स्कूल एजुकेशन सिस्टम के जो गैप रह गया है, उस गैप को जितना हो सके मेरे तरफ से फिलअप करना। तो देखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप, ये तो होगा ही। मगर फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर नॉलेज, ये अगर स्कूल में अगर स्किल के हिसाब से सिखाया नहीं जाए, आप पीछे रह जाओगे। ना आप स्टेबल हो पाओगे, ना आप कोई काम कर पाओगे, ना दिमागी रूप से शांति से रहोगे। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एडुकेट यू फाइनेंशियली? फाइनेंशियल एजुकेशन तैयार होता है 3 चीज़ों से। फर्स्ट है अर्निंग, हाउ टू अर्न। सेकंड है मैनेजिंग, हाउ टू मैनेज योर मनी। थर्ड है आपका इन्वेस्टिंग, सेविंग या फिर ग्रोइंग, हाउ टू ग्रो योर वेल्थ। इन तीनों चीज़ों को अगर स्कूल लाइफ से सिखाया जाए, शायद ज़्यादातर पॉपुलेशन लोअर मिडिल क्लास से और बिलोंग नहीं करेगी, वो ऊपर उठते रहेगी। सो देखो, फर्स्ट होता है अर्निंग। अब मैंने कहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम बेकार है, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा, मैं बहुत सारे मेरे पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। क्योंकि देखो, स्किल तो आप सीख तो नहीं रहे हो। ज़्यादातर डॉक्टर बनना है, नहीं दो। इंजीनियर बनना है, चाहिए दो। ये करना है, वो पढ़ो। ये पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ो। एग्रीकल्चर में जाना है, बीएससी करो, ये करो वो करो। मगर आपको गरीब से अमीर बनना है, हाउ टू बी रिच, इसके लिए कोई कोर्स नहीं, कोई एग्जाम नहीं। सो आपको अवेयर होना पड़ेगा। साइड बाय साइड आपको नॉलेज गेन करने रहना पड़ेगा। आप कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, किसी भी कक्षा में हो, डजेंट मैटर। मगर आप धीरे धीरे अगर थोड़ा भी सीखते रहे ना, साल के एंड में आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप अपने लाइफ को लीड कर सको, एक सही दिशा में डाल सको। अब देखो, मैंने कहा अर्निंग। अर्निंग आएगा स्किल से। गवर्नमेंट जॉब को मैं साइड रखता हूँ क्योंकि आपको पता है ऑनेस्ट वे में उसमें उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं जितना आप सोच सकते हो। अगर आप देखो ऑनेस्ट वे पर अर्निंग करना है बहुत ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल भी होना पड़ेगा। आपके पास ऐसा कोई स्किल होना चाहिए जो जिससे आप काम करके पैसा कमा सके। पैसा कमाने का भी 2 टेक्निक है। एक है टाइम को ट्रेड करके, ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, टाइम को ट्रेड मतलब आपके पास कोई स्किल है, उस स्किल के बेस पे आप टाइम देके जॉब कर रहे हो, उससे मनी आ रहा है, इसको कहते हैं टाइम ट्रेडिंग करके पैसा कमाना। दूसरा है लेवरेज। लेवरेज मतलब आप एक बिजनेस का सिस्टम चला रहे हो, आपके अंदर भी आपका अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक नेटवर्क फैला हुआ है। ये नेटवर्क जब काम करता है, आपको पैसा आता है, आप काम करें या ना करें। इसे कहते हैं बिजनेस लेवरेज टेक्निक से पैसा कमाना। थर्ड होता है इन्वेस्ट। आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड, एफडी, कुछ भी हो, इससे आप पैसे में इनकम जनरेट कर सकते हो। आप कहते हो भैया हमारे पास तो स्किल ही नहीं, क्या करें? स्किल डेवलप करो। यूट्यूब है, इंटरनेट है, कुर्सा, कोडा, बहुत सारे प्लेसेस है आपके पास जिससे आप स्किल सीख सको। ऐसे भी बहुत सारे टीचर है बहुत जो मिनिमल कॉस्ट में आपको स्किल सिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है,
वेब डेवलपिंग हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार, सीखो, साइड बाय साइड सीखते रहो। इन कॉलेज के डिग्री की या फिर स्कूल की लाइफ के उस चंद मार्क्स से पीछे सिर्फ मत दौड़ो। मैंने ये नहीं कहा कि ये मत करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है स्कूल के मार्क्स या फिर स्कूल का वो एजुकेशन, क्योंकि देखो ज़्यादातर हमारे फैमिली के लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही बिलोंग करते हैं। सो अगर आप लोअर मिडिल क्लास को पहले अगर कोई इनकम जनरेट करना पड़ेगा, वो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू ही जाना पड़ता है 99% केस। मतलब सेपर सपोज आपने नीट क्रैक कर लिया, आप एमबीबीएस में घुस गए, ये कॉन्फर्म है आप गवर्नमेंट एमबीबीएस में घुस गए, ये कॉन्फर्म है आप एमबीबीएस करने के बाद मंथली 80 से 1 लाख रुपए, 80,000 से 1 लाख रुपए मंथली आपके अकाउंट में घुस जाएगा, क्योंकि आपकी जॉब लगने ही वाली है। डॉक्टर की इतने ज़्यादा वैकेंसीज पड़ी हुई है। आप मतलब फर्स्ट आप कोई ऐसे अर्निंग सोर्स जनरेट कर लो। आप स्किलफुल अर्निंग सोर्स जनरेट कर पाओ तो बहुत अच्छा है। मतलब से फॉर सपोज आपको कुछ मतलब हारमोनियम बजाना आता है या फिर गिटार बजाना आता है, वो आप 10 लोगों को सिखाओ। अब आप इसको टाइम ट्रेड कर लो, मतलब 10 लोगों को सिखा के उसका पैसे लो। सेकंड आता है आप लेवरेज ट्रेडिंग कर लो इसका, मतलब आप अपने अंदर 10 लोगों को ट्रेनिंग दो कैसे गिटार बजाना सिखाते हैं। सबको सब कुछ नहीं मगर कुछ कुछ सिखाओ। ट्रेनर्स को आपके अंदर 10 ट्रेनर रखो, उन ट्रेनर से आप स्टूडेंट को सिखाओ। इसका एक बहुत अच्छा लाभ होगा क्या, आप खुद काम नहीं करोगे फिर भी आपके पास पैसा आता रहेगा। यही सिस्टम होता है बॉस। पहले खुद का स्किल जनरेट करो, फिर इसको लेवरेज सिस्टम में डालो। थर्ड होता है उसका पैसा जो है उसको इन्वेस्ट करो सही जगह पे। अगर आप इन्वेस्टिंग प्रॉपर करते रहो, एक अच्छा पैसिव इनकम आता रहेगा। पैसिव इनकम आता रहेगा तो आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहेगा, आप शांति से सो भी पाओगे। अब देखो सेकंड पॉइंट आता है हाउ टू बी रिच का। फर्स्ट है अर्न मनी, सेकंड है मैनेज मनी। आप बहुत लोग तो करोड़ों कमा लेते हैं, बचाते कुछ नहीं, रियलिटी बोल रहा हूँ बस। आजकल के इंस्टाग्राम फेसबुक के मतलब एरा में सब देख रहे हैं आईफोन, महंगी कार, वो देखो उसने लैम्बोर्गिनी ले ली, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कई एक्सपेंसिव पार्टीज लोग देखते हैं, वहाँ पे जाकर पैसे खर्च करते हैं। इन मनी ट्रैप में दोस्तों नहीं पड़ो। अगर आपका काम 1 लाख के फ़ोन के बगैर 20,000 के फ़ोन में हो रहा है, आप 1 लाख रुपए उस फ़ोन के पीछे मत दो, वो 20,000 का फ़ोन ही लो। यही मनी मैनेज करने का कुछ टेक्निक मैंने मैनेज करने के ऊपर 10 गोल्डन टिप्स दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पर्सनल फाइनेंस के वो 10 गोल्डन रूल्स जरूर देखो, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ बॉस। अब देखो फर्स्ट आपने अर्न करना सीख लिया, स्किल अर्न कैसे करोगे फिर से बता देता हूँ। पहले स्किल डेवलप करो, स्किल के ऊपर लेवरेज सिस्टम बिल्ड करो, लेवरेज सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो। सेकंड है मैनेज मनी, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इससे आप कितना अमीर बनोगे पूरा मैटर नहीं करता, कितना बचा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। से पर सपोज अगर आप 1 लाख कमा के महीने का 50,000 भी बचा लो ना, वो आप बहुत अमीर हो बॉस। क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 लाख कमा के लगभग 1,80,000 ही खर्च कर देते हैं। सो जितना आप बचाओगे, जितना जमा करोगे, उतना आप अमीर बढ़ सकोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थर्ड पॉइंट अब क्या करें। पैसे कमा लिया, मैनेज कर लिया, अब मैनेज करने के बाद आता है ग्रो। पैसों को आपको ग्रो करना पड़ेगा, से फॉर सपोज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये ईयर लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, आपको SIP के बारे में सीखना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड, FD, रियल एस्टेट, जो भी पसंद है वो सीखो, मगर पैसों का कहीं इन्वेस्ट करके ग्रो करो। आप किसी बिजनेस में पैसिव इन्वेस्टर बन के भी पैसे ग्रो कर सकते हो, वेंचर कैपिटलिस्ट की तरह पैसे देके भी ग्रो कर सकते हो, लेंड करके भी ग्रो कर सकते हो। ग्रोइंग किस टाइप से करना है उसके ऊपर मैं आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा, मगर आप खुद से भी रिसर्च करो यार, हाउ टू ग्रो योर मनी। मैं तो बताता ही रहूँगा। चलो दोस्तों, यही था आज का वीडियो का टॉपिक, हाउ टू बी रिच। मैंने आप सोच रहे हो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इतनी गाली दे दी, रियलिटी है बॉस, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको स्किलफुल खुद के दम पे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम आपको कुछ नहीं सिखाएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से बिल्ड करनी पड़ेगी, आप इन्वेस्टिंग सीखना पड़ेगा, पैसा मैनेज करना, ग्रो करना भी सीखना पड़ेगा। ये आपके हाथ में बॉस, आप गरीब रहोगे या फिर पैसों की उड़ान में उड़ने के लिए रेडी हो। ओके, आज का वीडियो यही तक था बहुत थैंक यू सर, जितने लोगों ने लास्ट तक वीडियो का देखा, थैंक यू फ्रॉम माई सेल्फ। अगर आप मेरी इस जर्नी के आप मेरे साथी बनना चाहते हो, मेरे इस फाइनेंशियल एजुकेशन की दौड़ को आगे बढ़ने के लिए जर्नी में मेरा पार्ट बनना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर मेरी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगे तो आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अच्छा लगे तो लाइक कर देना बॉस, ये आपके ऊपर है। और देखो, और मैंने एक बहुत अच्छे वीडियो बना कर रखी है, बाय और रेंट हाउस, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, चाहो तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज अनिर्बाण शाह साइनिंग ऑफ।